इतनी खूबसूरत नौकरानी है, कभी मेरी निगाह ही नहीं पड़ी इसके ऊपर। हाँ, इतनी हॉट है यार। मैं भी ना यार बहुत पागल हूँ, खामखा मैं बाहर मुंह मारता फिर रहा हूँ। अरे जब इतनी अच्छी नौकरानी घर में ही है तो क्यों ना इसी का फायदा उठाया जाए। और वैसे भी बेचारी गरीब है, पैसों का थोड़ा सा भी लालच दूंगा ना तो मेरी बात मान जाएगी। यही अच्छा मौका है, इसका फायदा भी उठा दूंगा और इसे कुछ पैसे भी दे दूंगा तो किसी को बताएगी भी नहीं। अरे अनीता, जी साहब। जरा यहाँ ना। जी साहब, आपने बुलाया? अरे नीचे क्यों बैठ रही हो? अरे ऊपर बैठो ना। अरे नहीं साहब, मैं नीचे ठीक हूँ। अरे अनीता, मैं थोड़ा अलग किस्म का मालिक हूँ। हाँ, मैं ये अमीर गरीब छोटा बड़ा नहीं देखता हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। अरे आओ ना, ऊपर बैठो। ये हुई ना बात। वैसे अनीता, तुमसे एक बात पूछनी थी। कल मैंने तुम्हारे पति को मार्केट में देखा, काफी दारू पिया हुआ था। अरे आजकल वो दारू वारू छोड़ा नहीं है क्या? कुछ ज्यादा ही पी रहा है। अरे साहब, मैं क्या बताऊं, मैं खुद परेशान हूँ इस बेवड़े पति से। मेरी आधी तनख्वाह तो इसके बेवड़ेपन पे ही निकल जाता है। मैं समझ सकता हूँ। अरे तुम भी ना, वैसे कितने घरों में काम करती हो तुम? आपका और एक कपूर साहब का 2। ओहो, उससे तो बहुत ज्यादा पैसे आते ही नहीं होंगे। तो तुम अपने मौज शौक, अपनी मतलब बच्चों के जो जरूरत के सामान है, वो सब कैसे पूरा करती हो? कहाँ साहब, कुछ भी नहीं हो पाता है। बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं। आप तो मेरे बच्चे से मिल ही चुके हो, कितने अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं। उनका कितना शौक है अंग्रेजी स्कूल में जाके पढ़ने का, लिखने का, कुछ बड़ा करने का। पर मैं मजबूर हूँ, मैं कहाँ से क्या करूँ। यही तुम्हारी मजबूरी देख के ना मुझे भी चिंता होती है कि तुम्हारे पास अगर कोई अदर इनकम होता, मतलब सोर्स होता पैसे कमाने का, तो तुम भी अपने मौज शौक पूरा करती ना, अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करती। वैसे एक बात कहें, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक काम है। हाँ साहब, मैं करूँगी ना, बोलिए, मुझे सब कुछ आता है। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, बच्चों का ख्याल रखना, बड़े बूढ़ों का ख्याल रखना, सब कुछ आता है मुझे। अरे बस बस बस, ये सब काम में ना ये सब नहीं करना है। ये जो काम है ना थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है ना कि अच्छे से बस तुम काम करते रहो ना तो तुम्हें पैसे डबल मिलने लगते हैं। अरे इतना मिलते हैं कि जितना तुम सोच नहीं सकती हो। वैसे तुम्हें एक काम बताऊं तो करोगी ना? कुछ आनाकानी तो नहीं करोगी ना? नहीं साहब। पगार क्या मिलेगा? अरे वो तो तुम्हारे टैलेंट के ऊपर है। अरे तुम सोच भी नहीं सकती, इतना मिलेगा। 15 से 20 हजार रुपए मिलेंगे, वो भी सिर्फ 1 घंटे का। 15 से 20 हजार, वो भी 1 घंटे के लिए? क्या साहब, क्यों मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो? मुझे से अनपढ़ को कौन देगा इतना पैसा, वो भी 1 घंटे के लिए? अरे मैं थोड़ी तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ा रहा हूँ। अरे मैं दे रहा हूँ पूरे 1 घंटे का 15 से 20 हजार रुपए। लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। तुम्हें ना मुझे खुश करना पड़ेगा। नहीं साहब, ये गलत है, मैं ये गलत काम नहीं करती। अरे अनीता, तुम जानती हो ना कि ये काम में तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं आते हैं। अरे उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। और तुम अपने आप को देखो, जवान हो, खूबसूरत हो। अरे कौन 1 घंटे का 15 से 20 हजार आजकल दे रहा है? सोचो, मैं दे रहा हूँ। और एक बार तुम्हारे पास पैसे आ गए तो तुम ही सोचो ना, तुम्हारे बेवड़ा पति तो कुछ करता नहीं है, सारी जवाबदारी तो तुम्हारे ऊपर है। तो इसलिए ज्यादा सोचो मत, बस मुझे खुश कर दो और पैसे लेके जाओ। नहीं साहब, मैं गरीब हूँ, चलेगा। घेबरापति है, चलेगा। मैं मालकिन को धोखा नहीं दे सकती, वो मुझ पे कितना भरोसा करती है। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। अरे कौन बताएगा तेरी मालकिन को? तू बताने वाली नहीं है, मैं भी नहीं बताऊंगा। अरे ये बहुत अच्छा मौका है, फटाफट एक काम कर और 1 घंटे में 15 से 20 हजार रुपए लेके जा। नहीं साहब, गलत काम तो गलत काम ही होता है, मुझसे नहीं होगा। आप किसी और को बुला लीजिए। लगता है तुझे कम पड़ रहा है। चल एक काम कर, तेरी ना मेरी, 20 हजार कम है ना, 25 हजार दिया। ये बात मान, इतने पैसे में ना कोई भी तैयार हो जाएगा। साहब, आप मुझ पे पैसों का रौब क्यों झाड़ रहे हो? मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, आप रखो अपने पैसे अपने पास। मैं नहीं करूंगी ये गलत काम। देख, मैं तुझे कितनी बार समझा रहा हूँ कि इतने पैसों में तेरा काम नहीं हो रहा है, तो तुझे मैं पैसे बढ़ा के तो दे रहा हूँ। और सोच ना,
1 घंटे का काम है, कौन देता है आजकल। देख ज्यादा सोच मत, वैसे भी आगे और भी जरूरत पड़ेगा ना तो मैं और पैसे दूंगा तुझे। अभी तू 25,000 ले रही है ना, वैसे भी कम पड़ रहा है, तो चल तेरी ना मेरी। अब मैं ना 30,000 कर दिया। अब सोच, इतना ज्यादा ना पैसे और कोई नहीं देगा। अब तू ज्यादा सोच मत, चल अब मूड मेरा बन गया है। अब लेकिन अरे चल तू। वाह अनीता, तुमने तो खुश कर दिया। हाँ अच्छा, हाँ मैंने तुम्हें पैसे के लिए बोला था ना, तुम्हारा पैसा मेरे पास रेडी है। 25 बोला था, 30 दे रहा था। अरे अरे क्या हुआ? अरे पूरे 50,000 है। ला मैं तुझे 30,000 देता हूँ। हाँ 50,000 है ना, आपको और मुझे 1.5 लाख और देना है। 1.5 लाख? अबे पागल हो गई है क्या? अरे तुझे मैं 20,000 देने वाला था, बढ़ा के 25,000 किया। और अगर मैंने ये भी बोला था अगर और अच्छा लगेगा तो और दूंगा। लास्ट में हमारी 30 में डन हुआ था, और वैसे भी मैं तुझे 35 देने वाला था, लेकिन ये 50,000 है। ला 15,000 ले लेता हूँ, तुझे 35,000 देता हूँ। कुछ डन नहीं हुआ था, मैं कोई एग्री नहीं हुई थी, मैं कोई मानी नहीं थी किसी चीज के लिए। आप मुझे जबरदस्ती इस रूम में खींच के लेके आए हो। पागल हो गई है क्या? अरे तेरे को नीचे ही तो बोला कि 1 घंटे का मैं तुझे 30,000 दे रहा हूँ, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं 30 नहीं तुझे 35 देने वाला था। और वैसे भी वो 50,000 की गड्डी है। और ये सब बहकी बहकी बातें मत कर, मजाक मत कर। ला बाकी के पैसे दे। मजाक कर रही हूँ मैं? मजाक तो वो होगा जो मैं मालकिन को कॉल करके आपके करतूते को बताऊंगी। क्या बकवास कर रही है तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है? हाँ अब ब्लैकमेल सोचो या व्हाइटमेल सोचो, सोचिए ना, अगर मैंने मालकिन को और बाहर मोहल्ले वाले को चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि आप कितने गिरे हुए इंसान हैं, आप किधर जाओगे? इसके लिए कह रही हूँ, आपके भले के लिए कह रही हूँ। मैं मालकिन को कुछ नहीं बताऊंगी। यहाँ 50,000 है, आपको और 1.5 लाख देना पड़ेगा। देख ये तू गलत कर रही है। अरे देख 1.5 लाख बहुत बड़ी चीज होती है, और तू ठहरी नौकरानी। अरे कभी सपने में भी देखी 1.5 लाख? अरे तुझे पता भी नहीं है कितना सारा पैसा होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मजाक वजाक छोड़, और हाँ ये बाकी के पैसे दे दे, और कल टाइम से आ जाना यहाँ पे काम करने के लिए। कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अब देखिए, अभी 1.5 लाख ट्रांसफर करो, नहीं तो मैं मालकिन को कॉल करके सब बता रही हूँ। अच्छा तो सोच रही है कि तू मालकिन की धमकी देगी तो मैं डर जाऊंगा? अरे बहुत देखे हैं। तुझे जो करना है ना कर ले। कर लूं? पक्का? मालकिन को कॉल कर दूं, मोहल्ले वाले को चिल्ला के बुला लूं? अरे हाँ जा, मैं क्या डरता हूँ क्या? मुझे सिखा रही है। अरे मोहल्ले वाले! पागल हो गई है क्या? चिल्ला रही है, कोई सुनेगा अगर इधर आ गया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? क्यों, हवा निकल गई, मर्दानगी चली गई? ओ अरे देख, तू तो जानती है ना इतना सारा कैश मेरे पास नहीं रहता है। अब ऐसा होगा तो 2-3 दिन में अरेंजमेंट करके मैं तुझे ट्रांसफर कर दूंगा। कैश नहीं है तो क्या हो गया, जहाँ पर मुझे सैलरी भेजते हो वहाँ पर मुझे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है ट्रांसफर कर देता हूँ। कहाँ गया मेरा मोबाइल? पता होता ना कि ये सब दिन देखना होता तो मैं ये सब काम ही नहीं करता। अब यही नंबर है ना? हाँ ये ले, पैसे भेज दिए तेरे अकाउंट में। अब तो खुश है ना? निहायत ही बेवकूफ इंसान हो यार सर, सच्ची में। अपना सबूत कोई छोड़ता है क्या? एक बात बताओ, मालकिन को मालूम चलेगा कि आपने एक मामूली नौकरानी को 1.5 लाख रुपया दिया है, क्या सोचेगी? यार क्या साहब, आपको तो कोई भी बेवकूफ बना के जा सकता है। एनीवेज थैंक यू। अच्छा हाँ, अब से मैं काम पे नहीं आऊंगी, जब मेरा मन करेगा तब से आऊंगी। कॉल करके परेशान मत करना, ओके साहब? ठीक है मेरी माँ, अभी यहाँ से निकल, मैं सब देख लूंगा। ओके साहब, बाय। ये मैंने क्या कर दिया? छोटे से मजे के चक्कर में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अरे क्या जरूरत थी मुझे उसे पैसों का लालच देने के लिए? देखा ना 1.5 लाख का चूना लग गया, और पैसे भी मेरी बीवी के थे। अगर उसे पता चलेगा कि 1.5 लाख उसके अकाउंट में से कम हो गए तो मुझसे पूछेगी। और ऊपर से
ये बोल रही है कि मैं अपने मन से आऊंगी और अपने मन से जाऊंगी। कहाँ फंस गया। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसको।